राष्ट्रीय पेंशन दिवस के अवसर पर ज्वाइंट फोरम ऑफ पेंशनर एसोसिएशन शिमला के जनरल सेक्रेटरी जगमोहन ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए पेंशनर्स की प्रमुख मांगों को जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने कहा कि मार्च के अंतिम सप्ताह में संसद में सरकार द्वारा पारित फाइनेंस बिल पेंशनर्स के मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला है। जगमोहन ठाकुर ने बताया कि इस फैसले के विरोध में देश भर में पेंशनर्स ने धरना प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि पास किए गए फाइनेंस बिल के प्रावधानों के तहत भविष्य में रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन नहीं होगी, जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और इससे पेंशनर्स के बीच भेदभाव पैदा होगा। उन्होंने कहा कि पेंशन रिवीजन से वंचित करना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा की मूल भावना के भी खिलाफ है। सरकार को ऐसे फैसले लेने से पहले पेंशनर संगठनों से बातचीत करनी चाहिए थी। पेंशनर एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि इस जन विरोधी निर्णय को तुरंत वापस लिया जाए और सभी पेंशनर्स के साथ समान, न्यायपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और आने वाले समय में बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी किए जाएंगे। डी शर्मा जी हमारे उसके प्रेसिडेंट हैं। बाकी ये सारे जितने भी पेंशनर साथी हैं, बैंक LIC सेंटर का जो ये गठ है उसका फोरम आज इस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहा है कि आज हमारी मेन डिमांड ये है कि जो गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल पास किया मार्च के लास्ट वीक में पार्लियामेंट, ये हमारी जो पेंशन जो फंडामेंटल राइट है उस पर अटैक है। हम ऑल ओवर इंडिया इसी इशू पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो बिल इन्होंने पास किया है उस बिल के तहत ये देना चाहते हैं कि जो 2026 से पहले जो साथी रिटायर हो गए हैं उनकी रिवीजन ऑफ पेंशन नहीं होगा। ये उस बिल का मंशा है और जो नए लोग रिटायर होंगे उनको उसी पेंशन रिवीजन होगा। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे को एक कंसिस्टेंट लड़ाई से मिला था। लड़ाई कैसे हुई थी आपको मालूम है। सबसे पहला जब पे कमीशन आया था तो मैक्सिमम पेंशन वो आया था 1946 में। मैक्सिमम पेंशन थी उस टाइम 600 रुपये। उसके बाद सेकंड पे कमीशन आया, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, मैक्सिमम पेंशन फिर 600 रुपये। फिर तीसरा पेंशन आया, पे बिल आया, सेंट्रल पे कमीशन आया, उसमें इसको इन्हांस किया गया और मैक्सिमम पेंशन को 1000 किया गया। और उसके बाद आपको जो आज हम DA और DR लेते हैं, दो बड़ी मैसिव स्ट्राइक्स हुई थी 1960 और 68 में। उसके बाद DA और DR मिलना शुरू हुआ था। पहले क्या था, ये हमारे को सिर्फ पेंशन ही मिलती थी। उसके बाद लिबरलाइज पेंशन स्कीम स्टार्ट हुई 79 में। उसके मुताबिक जो आज जब आदमी रिटायर होता है सर्विस का, उसका 50% जो बेसिक पे है उसकी पेंशन बनती है और DA DR उस पर लगता है। ये 79 से पहले वालों को नहीं दिया। उसके लिए दो साथी DS नकारा और एक सतेंद्र सिंह जी, ये डिफेंस के लोग थे, ये कोर्ट में गए और वो 5 बेंच हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बैठा था। उस सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी। उस जजमेंट में ये कहा गया कि जो 79 से पहले रिटायरी है उनको भी ये रिवीजन ऑफ पेंशन होगा और बेसिक पे 50% बेसिक पे के हिसाब से पेंशन मिलेगी। तो ये लड़ाई हमारे को 82 से मिली है। आज ये 43 साल हो गए। पर ये एक सरकार दिल्ली में जो आई है उसने जो ये फाइनेंस बिल लाया उसकी मंशा इसके बारे में क्लियर नहीं है। दे वांट टू स्नैच अवर बेसिक राइट विथ कॉन्स्टिट्यूशन गिवन। नो, गवर्नमेंट हैज़ नॉट गिवन एनीथिंग। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के डिसीजन के बाद ही मिलना शुरू हुआ था और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। बेसिकली इस लड़ाई के पीछे बैकग्राउंड ये है, पार्लियामेंट बिल पास करता है और ये कोशिश कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हम हैं। आज हम अम्बेडकर चौक पे जब ये बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। हम इस चीज़ के हामी हैं। क्यों? आपने सुना होगा 72 में केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस हुआ था। उसमें 13 बेंच सुप्रीम कोर्ट का बैठा था। उसने जजमेंट क्या दी थी? स्प्लिट डिसीजन था उसमें जजमेंट में ये कहा गया था कि नहीं, 7 जजेस ने ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, 6 जजेस ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो आज तक उसको माना जा रहा है। पर ये सरकार क्या करना चाहती है? ये जो डिसीजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट मिले हैं, उसको ये स्नैच करना चाहते हैं। कितने पेंशनर हैं पूरे देश में? 10 लाख। और वो पेंशनर इस लड़ाई को आज ऑल ओवर इंडिया लड़ रहे हैं। हमने एक फेज़ 1 में इस लड़ाई को लड़ा, अब फेज़ 2 में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को हम जो हमारा नेक्स्ट एक्शन है वो है 9 तारीख को शिमला में धरना।